हैप्पी न्यू ईयर्स का मैसेज आया ना आज हमें शाम को कि क्या करें। तो मैं क्या करूं, मकसद ये कि मेरे क्या हुआ नसीब में नुसरत साहब को सुबह सुबह आपके नसीब में है ट्रम्प, हाँ है ना, मेरी पर उसको सुबह सुबह क्या पड़ी कि उसे पाकिस्तान याद आ गया। 2018 की जो पहली ट्वीट है, आपको पता है हर वक्त ट्वीट कर रहा होता है, वो पहली ट्वीट उसने हमारे बारे में की और बड़ी लंबी चौड़ी 280 कैरेक्टर्स का भरपूर इस्तेमाल करके उन्होंने हमें। देखिए इसमें जो अहम तरीन बात है, मैं जब से ये ट्वीट आई है बीपर फरोशी जारी है, बहुत हंगामे, हर बंदा अपने आप को रिपीट कर रहा है समेत मेरे। मैंने भी बीपर दिया था, ऐसी बात नहीं ठीक है, और क्या कर सकते हैं। मसला ये है, जो बात मैं समझ नहीं पाया, कल रात के 3 बजे तक, यानी सुबह कह लो बल्कि, ये शख्स अपने घर में न्यू ईयर नाइट मना रहा था। नहीं, एक ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, ठीक, सवाल ये उठता है कि अलग सुबह 3 बजे तक एक बंदा पार्टी शार्टी करके, तो वो 2018 का जो पहला ट्वीट उठते ही करता है पाकिस्तान के बारे में, उसमें पाकिस्तान का जिक्र क्यों? हाँ यही वही तो मतलब, तो मालूम करने वाली जो बात थी वो ये थी कि क्यों इसने ये ट्वीट, मैं दियानतदारी से समझता हूं कि क्या इसके यहाँ कल जो दावत थी उसमें CIA, PIA, अच्छा ठीक, जनरल वेनरल भी मौजूद थे, राइट, कि कोई बात हुई कल रात इस बारे में जिस वजह से उसे सुबह ख्याल आया या क्या हुआ, ठीक। सेकेंडली अमेरिकी अखबार देख लेने चाहिए हमें, क्या हेडलाइन 2-4 दिनों में ये जो गुजरे हैं कुछ एक्शंस की बात हुई है, अच्छा, कि जिनको जहन में रखते हुए उसने हमें एक किस्म से फोरवार्न किया है और अपने लोगों को बताया कि भाई घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूं, ठीक, यू नो, राइट। ये इस तरफ हम उलझने में, इस तरफ सोच विचार करने को बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे, वही अपनी कहानी सुनाए चले जा रहे हैं, जो दुरुस्त है कि जी हमने बहुत कुर्बानियां दी, 70,000 हमारे लोग यकीनन शहीद हुए, लेकिन मसला ये है कि मैंने एक ही बात को, आपको तो सेल नहीं करना है ना, अपने आप को भी नहीं सेल करना, वही बात है, किसको कन्विंस करना है, आपने तो सेल करना है उधर, वो नहीं हो रहा। अब अगस्त में इसने अपनी नाम नहाद अफगान पॉलिसी का आगाज किया, उसके बाद हमारी कौमी सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, जो अमेरिकन आ रहे थे उन्हें पहले रोक दिया गया, उसके बाद हमारे वजीर दाखिला साहब वहां गए, वजीर खारिजा वहां गए, हत्ता के वजीर आजम साहब भी वहां गए सलामती कौंसिल में, और साइड लाइन में उनकी अमरीकी नायब सदर से मुलाकात, बिल्कुल मुस्तकिल प्रोसेस, और ये प्रिटेंड करना कि जैसे ये ट्रंप ने बड़ी अनहोनी बात की है, हाँ, वो तो सिवाय पैसे और इसके और को बात नहीं करता। हर वक्त आपको याद है जब उसकी इंतखाबी मुहिम जारी थी, मैंने उसी वक्त वावेला मचा दिया था, उस वक्त इसने एक इंटरव्यू दिया था, याद है? वो है आपके पास क्लिप, अगर आप उसको प्ले कर सकते हैं तो। But Pakistan is no friend to the USA. In fact, the guy who helped us, the doctor who helped us, the Pakistani, get bin Laden, they put him in prison. You think you could get that doctor out? Yes, I do. I think I would get him out in 2 minutes. I would tell them, let him out, and I'm sure they'd let him out because we give a lot of aid to Pakistan. We give a lot of money to Pakistan. आप ये देखो, इसमें उसने पूछा, जो कि इसका बहुत ज्यादा चाहने वाला, इसका दोस्त है, इसका दोस्त, इसका प्यारा महबूब तरीन एंकर, उसने इसको सवाल किया कि जी बिन लादेन की गिरफ्तारी में मदद देने वाले जिस शकील आफरीदी को हुकूमत पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर रखा है, क्या आप उसकी राय? उन्होंने कहा बात ही कोई नहीं, 2 मिनट, इतने पैसे उनको हम देते हैं, कैसे नहीं मानेंगे हमारी बात, दैट्स व्हाट ही, ये सोच। अब इसको इसके बाद बिल ओराइली ने कभी याद नहीं दिलाया कि साहब आपको आए हुए अब हो गया ना, गुजर गए, 1 साल हो गया, तो भैया वो कहाँ है वो टेलीफोन? हाँ ठीक है ना ही याद दिलाएं बॉस को। बात ये है कि कहीं ना कहीं इससे एक बात तो साबित हुई कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अंदाज है वो आपको मस्खरे वाला लगेगा, उसकी अप्रोच थॉरली अनडिप्लोमेटिक है, लेकिन एक बात जो है वो तो प्रूव होती है कि ये शख्स जो कहता है वो करता भी है किसी हद तक, और सबसे बड़ी उसकी
کہ 1995 سے امریکی حکومت یعنی پارلیمان کا بنایا ہوا قانون کہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کیا جائے. نہیں ڈومیسٹک فورن پالیسی دونوں میں جو بھی اس نے کہا ہے اچھا برا ہی از ڈن اٹ, مطلب مشکل سے وٹ ایور. ایک منٹ سواد سے کال لے لیں جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی. سواد سے جی. وعلیکم السلام جی, میں سواد سے بات کر رہا ہوں, اکرم حیات. جی اکرم صاحب, یہ جو انہوں نے امریکہ نے 33 ارب ڈالر دیے ہوئے جو تقریباً 3,500 ارب روپے بنتے پاکستانی, تو یہ جس نے کہا ہے ان کو حساب تو میرے خیال میں دینا چاہیے نا. جس نے کہا کہاں پہ چلے گئے روپے, کس کو حساب دینا چاہیے, کس چیز کا جی؟ وہ دیکھیے اگر آپ یہ پیسے لیے ہیں 3,500 ارب روپے ہیں, یہ کہاں پہ لگے؟ یہ تو یہ اس کے لیے کہاں پہ لگے ہم نے کوئی نہیں دیکھے کہ کہاں پہ لگے. یہ تو ہمیں پتہ نہیں. نہ دہشت گردی کم ہوئے ہیں, نہ دہشت گردی کم پاکستان میں ہوئی ہے. یہ سوال بہت لوگ کر رہے ہیں, بھائی جان دیکھیے یہ بات بتانا حکومت کی ذمہ داری ہے. بڑے انداز میں آپ کو بتاؤں, وہ کہہ رہا ہے 15 سالوں میں 33 ارب روپے, تو 15 پہ اس کو تقسیم کیجئے تو تقریباً سال کے 2 سے 2.5 ارب بنیں گے. سال کے یہ 2 سے 2.5 ارب جو ہیں, یہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے جس کو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ وہ کہتے ہیں, اس کا 1% بھی نہیں بنتی. ٹھیک, یعنی جتنی ہماری معیشت کا سائز. جی لاہور سے کال لے لیں. السلام علیکم. ہلو جی وعلیکم السلام. جی بھائی, جی ٹرمپ کے بارے میں آپ جو کئی ماہ سے پریڈکشنز کر رہے تھے اور خدشات کا اظہار کر رہے تھے, لگتا ہے وہ درست ہونے جا رہی ہیں. دوسری بات یہ کہ اب ہماری فوج اور ایجنسیوں کو چاہیے کہ امریکہ کے جو بارے میں سنجیدگی سے سوچیں اور اوورسیز وغیرہ کو استعمال کریں اس کے خلاف, اور شمالی کوریا وغیرہ اس کے خلاف استعمال کرنے چاہیے. ارے بھیا آپ کیا یعنی کیوں یہ فرض کیے بیٹھے ہیں کہ ہماری عسکری قیادت اس کو سنجیدگی سے نہیں سوچ رہی ہوگی؟ انگیجمنٹ ہوئی ہے باقاعدہ, بہت زیادہ ہوئی ہے. اور دوسرا آپ نے بڑا خوفناک مشورہ دے رہے ہیں کہ شمالی کوریا سے ہم رجوع کریں تو وہ ہماری مدد کریں. شمالی کوریا پہ میرے بھائی ابھی جو آخری قرارداد یروشلم کے دوسرے دن جو منظور ہوئی ہے, سیکیورٹی کونسل تمام نے مل کر, کسی ایک نے سمیت چائنا کے, اس قرارداد کو ویٹو نہیں کیا, اور 90% شمالی کوریا کی برآمدات اس قرارداد کی وجہ سے روک دی گئی ہیں. تو آپ یعنی کہ تھوڑا سا ایک مہربانی کیا کریں. اور دوسرا ایک بات بس, وہ جو ایڈ والی بات ہم بار بار کرتے ہیں, جو ہر سال ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے, اگر کسی کو واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا امریکن ایڈ آتی ہے اور کیا, تو آپ جائیں آن لائن گوگل کریں, ان کی آفیشیل ویب سائٹس پہ ہر جگہ یہ ساری ڈیٹیلز, کوئی اٹس نتھنگ ہڈن. مطلب دے ٹیل یو کہ ہم نے اگر آپ کو 700 ملین دیے تو اس میں سے اتنے پیسے اس کام کے لیے تھے, یہ سی ایس ایف تھا, یہ تھا. جب آپ وہ 33 بلین ڈالرز کی بات کرتے ہو تو ایک دن میں تو نہیں انہوں نے یہ کر کے سپریڈ تو کوئی نہیں دیکھتا نا کہ 15 سال کا سپریڈ نہیں, اور آتے رہے ہیں پیسے, ایسی بات تو نہیں ہے, یہ تو جھوٹ ہوگا. آتے رہے ہیں. پیپل آر تھنکنگ کہ ہی از لائنگ کہ انہوں نے شاید ہمیں 33 ارب ڈالر نہیں دیے. یو کین فائنڈ آل دی ڈیٹیل. آتے رہے ہیں پیسے, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کولیشن سپورٹ فنڈ کا کتنا تھا, ملٹری کا کتنا تھا, اکنامک ایڈ کتنی تھی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ رقم جو ہے وہ جب ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے اس وقت ہم نے بھی کیا شرائط رکھی تھی. بالکل صحیح. مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک ٹیلی فون کال آئی اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں ہمارا طالبان سے کوئی تعلق نہیں, جو چاہے کرو. ٹھیک ہے نا. جب آپ جی ایک منٹ, یہ پشاور سے کال لے لیں. السلام علیکم. ہلو سر السلام علیکم. وعلیکم. سر جی میں پشاور سے سرفراز بول رہا ہوں. سر میرا یہ عرض ہے کہ ہم سارے چینل والے آپ لوگ بس صرف امریکہ والے کو دکھا رہے کہ امریکہ نے یہ کرنا ہے اور امریکہ یہ کرنا ہے. ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ ہے. پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے. ہم شمالی کوریا جیسا ملک اس کو کہہ رہے کہ آؤ ذرا دیکھ لیں. جی تو ہم بھی شمالی کوریا بن جائیں. لیکن آپ کو یہ بات پتا ہے کہ شمالی کوریا, میری گزارش سنیں سر, میری ایک التجا سن لیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی کتنے پاکستانی مرے, ان کو 33 ارب روپے کی پڑی ہے.
33 अरब हमारे डॉलर। पाकिस्तानी कितने मर गए और भी आए हमें मारे, कितने मारेंगे? हमारे दिल में हाँ हैं तो हम बहुत माशाल्लाह। ऐसी बात कर रहे हैं जिस मुल्क में भी अमेरिका जाता है वहाँ क्या इराक सीरिया कौन सी जगह, ये क्या बात कर रहे हैं आप? जो शख्स मेरे प्यारे भाई, अफगानिस्तान इराक, मेरा कोई एक भाई या बहन या कोई और उसको कह रहे क्या कर लेगा, क्या हुआ इराक मारा जाए, अरे नहीं बीबी क्या बात कर रहे हैं। जिन लोगों के लोग मरे जाते हैं उन लोगों से नहीं, उन मुल्कों का क्या हाल हुआ है जिधर अमेरिका जाके पूरा, मतलब ये क्या समझ रहे हैं कि यहाँ नहीं होगा? ये कह रहा हूँ कितने मारे आप, ये कह रहे हैं कि आओ जी मारो, हाँ, क्या कर लोगे? वही करेंगे जो इराक और सीरिया। ये दूसरा टेलीफोन है, मतलब लोग, यानी ये दूसरा टेलीफोन है जो ये कह रहा है कि पाकिस्तान शुमाली कोरिया बन जाए। और क्या करेगा, क्या ये कर लेगा? दूसरा टेलीफोन है। जाएं अफगानिस्तान और इराक को देख के समझ आ जाएगी आपको क्या कर लेगा अमेरिका। आप समझ नहीं रही हैं कि हमने यहाँ स्क्रीनों पे बैठकर ये लोगों को जो पैगाम दिया है गुज़श्ता 10 सालों से, वो ये है कि वो ये कहते हैं कि जी शुमाली कोरिया बन जाए। बिल्कुल, हम लोगों को बताते नहीं है कि शुमाली कोरिया है क्या, जाए वहां जाके देखें वहाँ लोग रहते कैसे हैं, वहाँ उनका सिस्टम क्या है। जी एक कॉल और ले ले जी, क्या फिर मैं कैसे अपने आप यूके से जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इरफान है जी। पहली बात तो ये कि मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अमेरिका को ये जवाब क्यों नहीं देती है कि हमें जो इंडियन थ्रेट्स हैं उस हवाले से हमें एक स्ट्रेटेजिक फोर्स के तौर पे जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको अपने साथ रखना पड़ता है। पहली बात तो ये है। अच्छा, ये बात अभी तक आपका ख्याल है उन्हें बताई नहीं होगी उन्हें कभी? मेरा नहीं ख्याल के मीडिया अंदर ऑफिस में बैठ के बताने का तो कोई फायदा नहीं है ना। उसको ये नहीं कि बोल पाकिस्तान में अगर नुसरत जावेद बोलेगा तो वो उसकी बात अमेरिका तक कैसे पहुंचेगी, मुझे ये बस ये बता दीजिए। नहीं, मैं नुसरत जावेद साहब को बोलने की नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे ये बात क्यों नहीं की जाती है। आपको कैसे पता नहीं है? तो ये की तो जाती है ना। अभी आपको याद है जब फिलिस्तीनी सफीर साहब जुमे के दिन एक इज्तिमा में गए, उस पर शोर मचा, तो पाकिस्तान की वजारत खारिजा ने बाकायदा एक तहरीरी जुबान के जरिए, यानी एक बयान के जरिए ये कहा कि अगर किसी शख्स को अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो दहशतगर्द वगैरह वगैरह करार दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने उसके बारे में ऐसी को बात की है तो उस शख्स की इजहार राय की आज़ादी जो है वो हम डिनाई कर दें। ये हमारी, अब इसके अलावा और वजारत खारजा आप वाली बात किस तरह और बॉस ये बात ऑफ कोर्स, और ये बात हम कहते हैं करते हैं, और मैं तो ये तो भी आपको कोई 200 साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, ये तो हफ्ते के दिन आया हुआ भैया एक तहरीरी बयान है हमारी वजारत खारजा का। और क्या करें जी। मियाँ वाली से जी, अस्सलाम वालेकुम। कहने मेरा नहीं ख्याल उन्होंने बताया। हेलो जी भैया, मियाँ वाली से जी। सर मैं मियाँ वाली काला बाग से बोल रहा हूँ, इल्मदीन जी। इल्मदीन साहब, सर मेरा ये है कि ये जो ट्रम्प ने आज बयान दिए है ना सर, पहले तो अमल से उसका जवाब दिया जाए, अगर वो न समझे तो फिर सख्ती से दिया जाए। सख्ती से कैसे? हम मुसलमान हैं, हमें डरना नहीं चाहिए उनसे। नहीं, मुसलमान को डरना तो नहीं चाहिए। यमन के मुसलमान भी नहीं डर रहे, लेकिन मुसलसल भैया बमबारी का निशाना बने हुए हैं। अगर वो शाम के मुसलमान भी बेचारे नहीं डरते, लेकिन मुसलसल बीमारी वो अफगानिस्तान को माशाल्लाह आपके हमसाए में वो भी मुसलमान है, वहाँ पे भी मुसलमान है। हम तो वैसे भी फिर शहीद ही होंगे ना सर। हाँ, तो शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन। मेरा आदमी से ताल्लुक था सर। नहीं तो ठीक है ना सर, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन। मैं मियाँ वाली काला बाग से। जी जी बिल्कुल, काला बाग से जी। आपने काफी इन सारे लोगों को आगे कर देते हैं। बस ये बता देंगे ट्रम्प को हमें क्या जरूरत है फॉरेन ऑफिस की, हमारे पास इतने मुजाहिद हैं जो पहले फोन पर ट्रम्प को सुनाने को तैयार है, हम डर ही नहीं रहे। मुझे बीबी अपने लोगों से जो टेलीफोन आ रहे हैं, नहीं कोई गिला नहीं, बखुदा कोई गिला नहीं, राइट, मैं हूँ उसका जिम्मेदार। मैं ठीक कह रहे हैं। नाम